जैसे कि ये बात अपवर्क के लिए बिल्कुल सही है ना। जैसे कि मैंने जो अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाया, दो बार मेरा अकाउंट रिजेक्ट कर दिया टीम ने। मेरे पास मेल भी है उसका कि नहीं हमें ऐसा लगता नहीं है, हमारे पास इस कैटेगरी में, वॉइस ओवर कैटेगरी में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, हमें इस कैटेगरी में नए आर्टिस्ट की जरूरत ही नहीं। उन्होंने ये बोल दिया नहीं अपवर्क पे जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने कल एक पोस्ट डाली थी, वो पोस्ट थी कि मैं अपवर्क पे टॉप रेटेड सेलर बन गया। आप अपवर्क पे टॉप रेटेड सेलर बन गए और अपवर्क ने पहले आपको रिजेक्ट कर दिया था? जी ऐसा ही है। तो माय गॉड। मैं आपको बताऊं, एक कनाडा में टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उनको IVRS इंटरैक्टिव वॉइस रिकॉर्ड सर्विस चाहिए था। उसमें मात्र 840 के लगभग वर्ड्स थे और उनका बजट जो था $313 का था। तो मैंने सबसे पहले जैसी जॉब आई, मैंने तुरंत उस पर अप्लाई कर दिया, ऑडिशन अपना सबमिट कर दिया, तो मेरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मात्र 840 वर्ड्स पढ़ने के मुझे $313 ऑफर हुए, है ना। वो जॉब मैंने 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया। 18,000 रुपये आपने 1 घंटे में कमा लिए। हाँ, तो ऐसा कभी भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि घर बैठे, अगर आपको हिंदी आती है तो घर बैठे आप किन किन तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो कुछ लोगों का कमेंट आया कि भाई आप कुछ ऐसा प्रैक्टिकल बंदे से मिला सकते हैं जो कि घर में बैठ के पैसे कमा रहा है। तो आज मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करा रहा हूं गगन भाई को, जो 6 साल एज एन RJ नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़कर घर बैठकर आज बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं फ्रीलांसिंग में। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि गगन जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और प्लीज आप कुछ अपने बारे में ब्रीफ में बताइए। जी नमस्कार, मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम गगन है और मैंने जैसा कि आपने सबको सुनने वालों को बताया कि 6 साल तक एक एज अ रेडियो जॉकी मैंने जॉब किया रेडियो सिटी में। और उसके बाद मैंने रेडियो जॉकी और फ्रीलांसिंग साथ में स्टार्ट की। मतलब नौकरी के साथ साथ मैं कंसल्टेंट हो गया, है ना, कि नौकरी भी चलती रहे। अभी मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि नौकरी के साथ मतलब ये फ्रीलांसिंग परमानेंट भी हो सकती है चीज़। तो नौकरी भी चलती रहा, फ्रीलांसिंग भी चलती रहे। तो मैंने रेडियो सिटी में एज ए कंसल्टेंट अप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या है, मुझे धीरे धीरे ये लगने लगा कि नहीं, अब ये 2 काम एक साथ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसका जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा था। फ्रीलांसिंग में मेरे पास क्लाइंट्स बढ़ते ही जा रहे थे, है ना। तो मुझे समझ में आ गया कि रेडियो में पैसा भी कम है और फ्रीलांसिंग में पैसा भी अच्छा है, और ऑब्वियसली सबको वही चाहिए। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रीलांसिंग से आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आ सकता है। और क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस आज की डेट में है कि मैं अब आप देखिए, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, रेडियो में मैं सबका इंटरव्यू लेता था। हाँ गगन जी, और अब ये बताएंगे आप कि आपने रेडियो जॉकी की स्टार्ट कब करी थी, किस ईयर में? जी 2014 में, एक्चुअली 2010 to 14 में बीटेक 4 साल का मैंने बीटेक किया था, है ना। ठीक है। हालांकि मैंने आपका भी लिंक्डइन देखा है, आप भी इंजीनियर हैं, है ना। और मैंने भी AIEEE का एग्जाम दिया था, 92,000 रैंक आई थी मेरी। MANIT नहीं मिला। मेरी दीदी NIT से पढ़ी है, MANIT से पढ़ी है वो। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। और आप गाडरवाड़ा से हैं? हाँ जी। ओशो रजनीश का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा भाई अपने आप में है ना। हाँ। तो अभी मैं बताता हूँ, कॉन्फिडेंस मुझे ओशो से आया। हालांकि उनका प्रोनाउंसिएशन, बस एक ही चीज मुझे कम लगती है, प्रोनाउंसिएशन। हाँ। है ना। तो मैं किसी से बात भी करता हूँ तो मेरी ये आदत हो गई है कि मतलब मैं उसमें ये ऑब्जेक्टिफाई करता हूँ कि वो सही बोल रहा है या नहीं। अच्छा। है ना। उस लफ्ज को वो सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। और दोस्तों, सुनने वालों जो भी हमारा वीडियो अभी देख रहे हैं उनको भी बता देता हूँ, अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो तो कमेंट में जरूर लिख देना कि मुझसे ये गलती हो गई। नहीं, अभी सब डर के सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे। हाँ, नहीं, ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमें धीरे धीरे सीखते रहना पड़ता है। अभी जैसे कि 2018 में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, तो उसके बाद मैं इतना जल्दी सक्सेस होने का एक ये भी उसका रीज़न है कि रेडियो में मेरी सीख हो गई। जैसे कि मैंने जब नया रेडियो ज्वाइन किया था तो मैं फिर बोलता था, है ना, फिर बोलता था। फिर मुझे बताया मेरे नेशनल हेड ने कि गलत बोल रहे हो तुम। अब जैसे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो वो गलत नहीं है, गलत है,
है ना, गा के नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है ना, तो लोग गलत को भी गलत बोल देते हैं। तो मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं भाई वो फिर ही होता है। फिर मैंने सारे गाने सुने। फिर तो मैं एक बार कैलाश खेर सर का इंटरव्यू ले रहा था तो मैंने अच्छा, आपने कैलाश खेर सर का भी इंटरव्यू ले रखा है? जी हाँ, मैंने उनको एक बात पे टोक दिया तो उन्होंने बोला कि इसको आप काट देना गगन जी, क्योंकि मैंने कहा सर आपने गाना गाया टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया। सर दैट वाज फिर, नॉट फिर। अच्छा। क्योंकि मेरी आदत ही वही हो गई थी, वही पकड़ना। हाँ। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, वैसे आपके अलावा सुखविंदर सिंह सर से भी गलती हुई है। ताल फिल्म का एक गाना है, करिए करिए तो वादा फिर तोड़िए ना। मैंने कहा शुरुआत में सबसे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ये वाला क्वेश्चन आप काट देना। ओके ठीक है ना, तो अभी दोबारा से है ना उस टॉपिक। तो मैं क्या बता रहा हूँ, आपको अपना प्रोनाउंसिएशन सबसे बेहतर करना पड़ेगा ताकि आप बाकियों से फर्क नजर आए। अब जैसे कि मैंने अपनी फाइवर की जो गिग का वॉइस सैंपल लगा रखा है, वो मैंने काफी भारी भरकम लगा रखा है ताकि कोई भी क्लाइंट अगर मेरे पास आए तो उसे ये तो अथॉरिटी हो जाए कि मेरे को उसका प्रोजेक्ट उसके लिए उसका बच्चा है ना। उसको लगे कि मैं जब अपने बच्चे को लेके आऊंगा, इतना बजट इसको पैसे दूंगा, तो मेरे को प्रोडक्ट अच्छा मिलना चाहिए। इसकी श्योरिटी क्या है? इसका सैंपल, इसका सैंपल। सही बात। मैंने अपना सैंपल को जिस तरीके से लगा रखा है। हेलो फाइवर फ्रेंड्स, मेरा नाम गगन है और मैं एक तथाकथित विलक्षण तथा आध्यात्म प्रगाढ़ क्षमता वाला व्यक्ति हूँ। मेरी उदूर विलासिताएं हिंदी भाषा में और साथ ही साथ उर्दू में भी काफी दुरुस्त है मियां। तो देखो, ऐसा है मेरे पास ना तो अल्फाज की चाशनी है, नवंदाज़ सुखन जिससे आप सभी को आशना कर गए होंगे फाइवर पर आलिम फाजिल हजरात मुझसे पहले। मेरे पास अगर कुछ है तो उड़िया धड़क तजल, जिसे आपकी शान में नज्म करने का मुश्ताक हो अगर आप ऑर्डर बनाने वाले हैं तो ये इंट्रो सुन के बहुत सारे क्लाइंट मुझसे बोलते हैं कि आपकी हिंदी और उर्दू दोनों अच्छी है और हमारा ये प्रोजेक्ट है। अब वो क्या हो जाता है, एक फेज खत्म हो जाता है कि वो सैंपल नहीं मांगते, उनको एश्योरिटी हो गई क्या हाँ भाई मेरे प्रोजेक्ट में तो इतने भारी भरकम वर्ड ही नहीं है ना। तो ये चीज क्या है, एक आपका सैंपल हैवी होना चाहिए। अब उस सैंपल सुनने के लिए क्लाइंट आपका सैंपल सुनेगा कैसे? आपकी थंबनेल ऐसी होनी चाहिए जिसपे उनका क्लिक करने का मन करे, है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ थंबनेल का भी बोल्ड होनी चाहिए कई लोग यूट्यूब पे ऐसा काम करते हैं, है ना। थंबनेल जिस पर्पस की है वो पर्पस उसमें सॉल्व होना चाहिए। कैनवा पे आप अपनी थंबनेल बना सकते हैं, है ना। कैसे थंबनेल बनाना है इसका भी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो जैसे गगन भाई ने भी बोला बेसिकली, तो बाकी लोगों के लिए मैं बोलूंगा कि जैसे स्किल्स हैं, और मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि जब आप क्लाइंट को रीच करो तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो आपका सैंपल हो रहा उसको पास जाए वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए, जो आपकी स्किल के हिसाब से हो, और आप उसको फिर धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। जैसे गगन भाई ने एक्चुअली नौकरी करी थी इतनी, तो उसके बेसिस पे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया था। तो आप भी जब काम करो तो धीरे धीरे आपका स्किल्स इंप्रूव होता जाएगा, तो आप जो सैंपल दे रहे हो क्लाइंट को वो भी इंप्रूव होते रहना चाहिए। तो उसके बेसिस पे फिर आपको और क्लाइंट्स मिलते रहेंगे। ये तो हमेशा की बात है। जैसे कि कोई सैंपल मुझे 2 महीने बाद ऐसा लगने लगता है कि नहीं इसमें तो ये कमी है, तो वो आप चेक करते रहिए। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, फाइवर पे अपना अकाउंट बनाया, अपनी गिग बनाई और उस पर काम नहीं आ रहा है तो वो कहते हैं नहीं ये तो बेकार है ना। ये तो मैं एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, सारे प्लेटफॉर्म की एक ही बेसिक थीम तो सबकी वही होती है ना। आपको उसमें चेंजेस करते रहने चाहिए और चेंजेस के बाद ये नोटिस करना चाहिए कि अब इंप्रेशंस के बाद मेरे क्लिक्स अभी भी ऐसे ही बढ़ रहे हैं। जैसे कि मान लो आपको कैसे पता करना है कि आपका थंबनेल अच्छा नहीं है उसका, आपने थंबनेल चेंज किया, अब उसके बाद आप अपने इंप्रेशंस देखिए। थंबनेल चेंज किया तो इंप्रेशंस बढ़ने चाहिए, है ना। आपने उसको चेंज किया ये सोच के कि इंप्रेशन बढ़े, अब इंप्रेशन बढ़ गया। अब इंप्रेशन बढ़ने के बाद क्या, ऑर्डर्स नहीं बढ़ रहे, क्लिक्स नहीं बढ़ रहे हैं आपके। तो क्लिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको ये तो समझ में आ गया कि मेरा थंबनेल तो अच्छा है लेकिन लोग मेरा सैंपल सुन रहे हैं या डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, उसके बाद ऑर्डर जनरेट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मतलब आगे दूसरा स्वाइप नहीं कर रहे हैं तो क्लिक काउंट नहीं हो रहा है फाइवर पे। तो फिर आपको अपने सैंपल सुधारने चाहिए, है ना। तो और डिस्क्रिप्शन अपना अच्छा लिखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मेरा डिस्क्रिप्शन अगर हिंदी वॉइस ओवर का है, आई विल बी योर हिंदी वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो उसमें हिंदी वॉइस ओवर मेरे डिस्क्रिप्शन में अगर 5 पैराग्राफ हैं तो 5 में वो मेंशन हो जाए हिंदी वॉइस ओवर। 5 पैराग्राफ है मेरे डिस्क्रिप्शन के, वो मेंशन होना चाहिए।
तभी उसका एसईओ काउंट होगा, तभी कोई सर्च रिजल्ट में जब कोई हिंदी वॉइस ओवर लिखेगा तो आपकी गिग सर्च रिजल्ट में पहले आ जाएगी। और अगर बार बार उसके ऊपर क्लिक होता रहेगा आपकी गिग पे तो वो पहले पेज पे बनी रहेगी, है ना। अगर किसी क्लाइंट को पहले ही पेज पे सबसे बेस्ट चीज मिल जाए तो वो आगे तो जाएगा ही नहीं। हम भी ऐसा ही करते हैं, जो चीज हमें पहले पसंद आ जाती है उसके बाद हम बाकी की चीजें देख के तो कंफ्यूज ही होते हैं। तो एक बात बताइए, आप जैसे लोग ये बोलते हैं जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि वहां पे जो पहले से आ गया उसको तो क्लाइंट मिल जाते हैं, नए बंदे को क्लाइंट नहीं मिलते। देखिए अलग अलग वेबसाइट्स का अलग अलग है। जैसे कि ये बात अपवर्क के लिए बिल्कुल सही है ना। जैसे कि मैंने जो अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाया दो बार मेरा अकाउंट रिजेक्ट कर दिया अपवर्क की टीम ने। मेरे पास मेल भी उसका कि नहीं हमें ऐसा लगता नहीं है, हमारे पास इस कैटेगरी में वॉइस ओवर कैटेगरी में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, हमें इस कैटेगरी में नए आर्टिस्ट की जरूरत ही नहीं। उन्होंने ये बोल दिया। अच्छा ऐसा हाँ ऐसा ही मेल आया था। तो मैं थोड़े टाइम के लिए तो डीमोरलाइज हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो ये जान लें कि अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कब आएगा आपके अंदर, जब आपको ये पता होगा कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं। अगर आपको पता चल गया कि आप इस चीज़ में बेस्ट हैं, यही है आपकी लाइफ का मोटो, तो फिर आप उस चीज़ को सुधारिए, निखारिए, है ना, और इम्प्रूव कीजिए। उसके बाद काम ढूंढिए, आपको डेफिनेटली काम मिलेगा। उसके ऊपर से आप वर्क ने मुझसे बोल दिया कि नहीं आप तो एलिजिबल ही नहीं हो, तो मैंने और उसमें सुधार किए, है ना, और उसमें सुधार किए। उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरी अप्रूव हो गया अकाउंट। लेकिन अपवर्क पे मैंने ये नोटिस किया, जो आप बता रहे थे कि लोग पूछते हैं कि उनके पास काम ही नहीं आता है ना, जो दिग्गज पहले से वहाँ पे बैठे हुए हैं उनके पास काम आता है। तो ऐसा अपवर्क पे तो ये सत्यता है, जो लोग 4-5 साल से कर रहे हैं, क्योंकि अपवर्क क्लाइंट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है ना। जो वहाँ पे पहले से झंडे गाड़ के बैठे हुए हैं उन्हीं के पास काम बहुत आ रहा है, और जो नए हैं उनको काम अप्रोच करना पड़ रहा है। जैसे कि जो भी जॉब पोस्ट हो रही है उन पे अप्लाई करना पड़ रहा है, बायर्स की जो रिक्वेस्ट हो रही है, तो आप अप्लाई कीजिए, आप अपना सैंपल दीजिए। एक क्लाइंट है, क्लाइंट को पीस ऑफ माइंड चाहिए, सीधी तो बात आपका है। फिर मतलब रिजेक्ट होने के बाद अपवर्क में अप्रूव हुआ या नहीं हुआ? हाँ अप्रूव हुआ मेरा। ओके ठीक है। हाँ उसका यही था कि मतलब मैंने जो मेरा स्टूडियो है वो अकॉस्टिकली ट्रीटेड है ना। आपके पास इक्विपमेंट सही होने चाहिए, आप जो काम करने वाले हैं। नॉइस नहीं होनी चाहिए, -16 dB तक का आपका नॉइस लेवल जो है वो रहना चाहिए, नॉइस फ्लोर, है ना। तो मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होती है आप उस फील्ड में, उसकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तब अपना काम आप सबमिट करेंगे। तो ऑब्वियसली कोई आपको क्यों रिजेक्ट करेगा, सही बात है। तो अपवर्क पे यही था मेरा। जैसे ही सिलेक्ट हुआ उसके बाद मैंने कहा मेरे पास तो कोई काम ही नहीं आ रहा है। अच्छा फाइवर पे मैं पहले स्टार्ट कर चुका था, तो वही एक्सपेक्टेशन मुझे अपवर्क पे थी। तो अपवर्क पे फिर मुझे ये समझ में आया, उसके बाद में ये अपना फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि अपवर्क पे जो लोग पहले झंडे गाड़ चुके हैं उनके पास काम बहुत आ रहा है, और नए जो बायर्स हैं उनको सेलर्स हैं उनको तो गिग्स वहाँ पे जो जॉब पोस्ट हुई उन पे अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें काम आएगा। ओके ठीक है ना। अब दूसरी बात कर लेते हैं फाइवर की। फाइवर पे ऐसा नहीं है। फाइवर पे कोई भी सेलर अपनी प्रोफाइल बना सकता है, उसके ऊपर अपनी सर्विसेज की गिग्स बना सकता है, और उसकी गिग्स बनाते ही जैसे ही वो बनाएगा पब्लिश करेगा, उसकी गिग पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद वो उसको लिंक्डइन पे शेयर करे, फेसबुक पे शेयर करे। अप्रूवल का कोई प्रोसेस नहीं है? नहीं अप्रूवल का कोई प्रोसेस नहीं है फाइवर पे अभी तक, तो है ना। और 2010 से फाइवर अभी तक कोई उसका अप्रूवल का प्रोसेस नहीं है। तो उसके बाद क्या है, फाइवर ये भी करता है कि फाइवर क्लाइंट ओरिएंटेड तो है ही, साथ ही साथ सेलर ओरिएंटेड भी है। यानी ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सर्च रिजल्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि पहले ही दिन फाइवर की गिग पे मेरे पास काम आ गया, है ना। तो मैंने गिग बनाई, क्या हुआ होगा, मैंने सब कुछ करीने से लिखा, मैंने डिस्क्रिप्शन भी अच्छा लगा, थंबनेल भी अच्छा लगाया, सैंपल भी अच्छा डाला, सब कुछ मैंने, टाइटल भी मेरा अच्छा है ना। 5 जो टैग्स लगाए वो मैंने वॉइस ओवर से रिलेटेड लगाए, है ना। कैटेगरी मैंने वॉइस ओवर में हिंदी वॉइस ओवर आर्टिस्ट उसमें गया मैं। तो फिर तो ये आपको पहले से पता था ये सारी चीजें करनी चाहिए फाइबर में, या फिर आपने कैसे किया? मतलब ये मुझे कुछ, जब मैंने पहली गिग बनाई थी तब तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, और मुझे तो कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि ये सब का मतलब इससे काम भी आएगा, ऐसा भी नहीं था, है ना कोई मेंटोर था जिसने मुझे बताया। हालांकि एक मेरे दोस्त ने जरूर मुझे बताया था, अंकुर ने, है ना, उसने ज़रूर मुझे बताया था कि हाँ ये इस तरीके का है। लेकिन उसमें मैंने 2 महीने लगा दिए उसमें, फिर मैंने उसको जब बिल्कुल ही सर पे आ गई तब मैं उसको सीरियसली लेना स्टार्ट किया। हाँ तो मैं फाइवर के बारे में बता रहा था कि वो सेलर ओरिएंटेड भी है,
मतलब अगर फाइवर पे अभी मेरे जैसे कि 1000 रिव्यूज होने वाले हैं फाइवर पे, है ना, सारे क्लाइंट्स रिव्यूज नहीं देते, मैंने कम से कम 1500 से ऊपर ऑर्डर्स किए जिसमें से 1000 लोगों ने मुझे रिव्यू दिया लमसम। तो फिर अगर मैं चाहूँ, अभी अगर मैं अपवर्क पे इतना मेरा प्रोफाइलिंग स्ट्रांग होती तो अपवर्क पे तो बस मैं था, है ना, और कोई नहीं, बाकी सब पानी कम। लेकिन फाइवर पे क्या है, फाइवर पे ऐसा नहीं है। फाइवर पे जो नया सेलर है वो भी सर्च रिजल्ट में पहले पेज पर शो हो सकता है ना। क्लाइंट अगर अपनी रिक्वायरमेंट डालेगा, उसकी गिग अच्छी है तो वो भी आएगी और वो भी ऊपर उठता रहेगा ग्रेजुअली। तो मतलब जो नया बंदा अगर फ्रीलांसिंग करना चाहता है तो उसको फाइवर पहले, दोनों चीज ऑप्ट करे, फाइवर और अपवर्क, पर फाइवर से ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। और जो गगन भाई ने सारी चीजें बोली कि उसको ऑप्टिमाइज करना है, वो करें अच्छे से, कुछ वीडियोस भी देख लें कि फाइवर की गिग को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, और करें तो बहुत हाई चांसेस हैं आपको वहां से कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल, आपको शुरुआत फाइवर से करनी चाहिए और उसके बाद अपवर्क पे भी अपना अकाउंट बनाना चाहिए। अपवर्क पे जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वो तो कठिन सा लग रहा है अपवर्क तो मुझे। नहीं, अपवर्क पे जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आप मेरे संग आज लिंक्डइन पे जुड़े, मैंने कल एक पोस्ट डाली थी। वो पोस्ट थी कि मैं अपवर्क पे टॉप रेटेड सेलर बन गया। आप अपवर्क पे टॉप रेटेड सेलर बन गए और अपवर्क ने पहले आपको रिजेक्ट कर दिया था? जी, ऐसा ही है। तो माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी हो गई कि जिस प्लेटफॉर्म ने भाई को 2 बार रिजेक्ट किया, उस प्लेटफॉर्म पे भाई टॉप रेटेड सेलर हो गए। ऐसा ही होता है। इसीलिए जो भी लोग अपने आप को अगर फेलियर मान रहे हैं कहीं या डीमोरलाइज हो रहे हैं आज के दौर में जहाँ इतनी जॉब की तंगी है, वो कुछ ज्यादा ना सोचें और सबसे पहले जिस काम में वो एक्सपर्टीज है ना, उसको स्टार्ट कर दें बस। और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और स्किल को इंप्रूव करते जाएं। आप जैसे काम करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली स्किल तो धीरे धीरे इंप्रूव होती ही जाएगी, और यही काम करके ही स्किल इंप्रूव होगी, और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि वो इंप्रूव हो। बिल्कुल। तो फिर अब आप बताओ कि ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है? फाइवर रहेगा ज्यादा प्रॉफिटेबल या फिर अपवर्क ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा? लॉन्ग, जैसे शॉर्ट टर्म में तो आपने बोल दिया कि फाइवर पे हमें ज्यादा चांसेस हैं कि मिले काम, पर लॉन्ग टर्म में कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा? लॉन्ग टर्म में तो ना तो फाइवर रहेगा ना अपवर्क रहेगा। एक और मैं आपको, लॉन्ग टर्म पे आपको रहेगा voices.com। voices.com की प्रीमियम मेंबरशिप खरीदनी पड़ती है $499 की, है ना, ईयरली। तो वो मैंने सोचा कि मैं क्यों लूं, पहले साल तो मैंने रिजेक्ट कर दिया 2018 में, है ना, 19 में भी नहीं लिया, 20 में भी नहीं लिया, इस साल लिया। मतलब पैसे के बाद भी वो रिजेक्ट कर देते हैं? आप पैसे दोगे उसके बाद भी रिजेक्ट कर देते हैं? नहीं, voices.com पे भी ऐसा नहीं रिजेक्शन का। उसमें आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, अपने सैंपल्स अपलोड करने हैं, डेमोज अपलोड करने हैं। उसके बाद क्या है, आप किसी भी जॉब, उस पर जॉब आएंगी लेकिन आप उन पे पोस्ट नहीं कर सकते। ओके। वो सिर्फ प्रीमियम, जिन्होंने 499 वाला प्रीमियम अकाउंट परचेज किया हुआ है वही कर सकते हैं। तो उस पर जॉब ऐसी नहीं आती है, जैसे कि फाइवर का तो नाम ही फाइवर है, $5 से स्टार्ट, है ना। तो फाइवर पे $5 से $20,000 की जॉब आ सकती है ना। ओके। मैंने आज ही एक $900 की जॉब कंप्लीट की है फाइवर पे, है ना। हाँ, फाइवर पे ऐसी बहुत जॉब में कंप्लीट हुआ। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, voices.com पे क्या है, अगर मेरे पास महीने में 4 भी काम आते हैं और फाइवर पे मेरे पास 50 काम आते हैं, तो voices.com के वो 4 काम फाइवर के 50 काम पे बहुत भारी पड़ेंगे। ये तो आपने बहुत ही शानदार बात बताई। और बाकी लोग जो अगर दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे हैं, कंटेंट राइटिंग या वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो आप और भी प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करें, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है, आपके पास थोड़ा सा ट्रैक्शन आने लग जाए फाइबर से, तो आपको, और कंफर्ट जोन में ना घुस जाएं कि अकेले फाइबर पे ही डिपेंडेंट रहें। जैसे भाई ने बताया voices.com, तो मुझे नहीं पता था ये, और इतना अच्छा, क्योंकि प्रीमियम, एक्चुअली इंडिया में एक और चीज है कि प्रीमियम सर्विसेज हैं तो हम नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक पंजाब में, क्या बोलते हैं, कनाडा में टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उनको IVRS इंटरैक्टिव वॉइस रिकॉर्ड सर्विस चाहिए था, है ना, एक वॉइस ओवर। उसमें मात्र 840 के लगभग वर्ड्स थे और उनका बजट जो था $313 का था, है ना। तो मैंने सबसे पहले जैसी जॉब आई, मैंने तुरंत उस पर अप्लाई कर दिया, ऑडिशन अपना सबमिट कर दिया,
1 घंटे बाद ही मेरे पास आ गया कि आपने अपना बजट इसमें $100 क्यों डाल दिया, हमारा बजट तो $313 का है। अच्छा, तो उन्होंने खुद ही बढ़ा दिया? हाँ, उन्होंने खुद ही बोल दिया, है ना। क्योंकि वो voices.com की तरफ से ही था वो प्रोजेक्ट। अच्छा, है ना। तो उन्होंने बोला आपका शॉर्टलिस्ट हो गया है ना, उसमें 4 टोटल रिस्पॉन्स गए थे, है ना। बजट अच्छा होता है तो उस पर ज़्यादा लोग रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, तो जो प्रीमियम मेंबर होते हैं। तो मेरा सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद मात्र 840 वर्ड्स पढ़ने के मुझे $313 ऑफर हुए, है ना। वो जॉब मैंने 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया। 18,000 रुपये आपने 1 घंटे में कमा लिए। हाँ, तो ऐसा कभी भी हो सकता है। लगे रहो, कुछ ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट तो मिल ही जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो गगन जी ये बताइए कि अभी आपने ये सारी चीजें बताया तो ऐसा लग रहा है सब कुछ अच्छा है, नौकरी छोड़ दो, यही सब करते रहो, है ना। तो अब और जैसे मैंने भी नौकरी छोड़ी है ना, तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमने आपसे इंस्पायर होकर नौकरी छोड़ दी, तो अब अगर उन्हें नौकरी मिल रही है तो करें भी कि ना करें? नहीं, नौकरी करें। नौकरी, जैसे कि नौकरी से आप बहुत कुछ सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं। ये सीखते हैं कि आपका एम्प्लॉयर आपके कंधे पे बंदूक रख के कितना ज़्यादा पैसा छाप रहा है ना। आपको अंदाज़ा ही नहीं है उस बात का। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक एनिमेटर, जिसके संग में एक कंपनी, उसका नाम नहीं लूँगा मैं, उसके एनिमेटर से मैंने पूछा कि तुम महीने के 30 वीडियो बनाते हो तो तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं। उसने कहा सर मुझे तो 40,000 रुपये मिल जाते हैं, है ना, महीने के। और मैंने फ्रीलांसिंग के लिए, मैं यूट्यूब पे एक एनिमेशन 3D का वीडियो स्टार्ट करने वाला था, चैनल स्टार्ट करने वाला था अपना वॉइस ओवर के लिए। तो मैंने सब फ्रीलांसर्स के लिए अप्रोच किया किसी को, तो 72,000 रुपये पर मिनट के हिसाब से मुझे चार्ज कर रहे थे। 72,000 रुपये पर मिनट? फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसिंग में? माय गॉड। फ्रीलांसर्स, और जो इंडियन फ्रीलांसर्स थे, है ना, और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के, वो 30-40 हजार रुपए पर मिनट चार्ज कर रहे थे। अब मैं एटलीस्ट पर मिनट के चार्जेस हैं? जी हाँ। आप अगर कोई वीडियो देख रहा हो हमारा, तो जो भी एनिमेटर अगर देख रहा हो तो वो बता दे कि कितना चार्ज है एनिमेशन का, 3D एनिमेशन का। फिर भाई जो वीडियो देख रहे हैं, एनिमेशन अगर सीख पाओ तो सीख लो यार, या चार्जेस बता रहे हैं। क्योंकि अब जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग डर में ही जॉब कर रहे हैं कि बंद ही बताई इनकम आएगी, वो सब आएगा। मुझे तो बहुत तरस आता है लोगों पे कि कितने बेवकूफ बन रहे हैं आज के दौर में भी। तो जॉब नहीं करना चाहिए? मतलब नहीं, जॉब करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ जॉब करना चाहिए शुरुआत में, लेकिन जॉब से सीखना चाहिए, जॉब के सहारे कुछ नहीं करना चाहिए। करेक्ट। नहीं, मैं एक और चीज इसमें ऐड करूंगा कि जॉब, जैसे मैंने TCS में 9 साल जॉब करी, तो मैंने सीखा, अगर पैसे अकेली चीज नहीं है, मैंने वहां से मैनेजमेंट सीखा, मैंने टीम को कैसे हैंडल करते हैं सीखा। तो आप सीखते भी वो चीज हो जो शायद आप अकेले रहोगे, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो आप काम करते हो सारी चीजें सीखते हो। प्लस फॉर एग्जाम्पल एक एनिमेटर है जो कम पैसे ही कमा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, पर हो सकता है वो घर बैठे वो चीजें ना सीख पाए और जॉब में सीख जाए। पर आप सीख जाओ तो फिर आप देखो कि आपकी वैल्यू कितनी है। कई बार हो सकता है आपको अपनी वैल्यू ही ना पता हो, कि जो एनिमेटर जो काम कर रहा है 40,000 रुपए महीने में, उसको ये नहीं पता है कि 1 मिनट के उसको उससे डबल पैसे मिल जाएंगे जो उसको महीने में पैसे मिल रहे हैं। तो एक्सप्लोर करना भी आदमी को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गगन जी, अब है ना, इतनी मोटिवेटिंग आपने इतनी सारी बातें बताई, और अब जो सबसे मोटिवेटिंग बात मैं आपसे पूछने वाला हूं, अगर आप रिवील करना चाहें, कि फ्रीलांसिंग से आप कितने पैसे छाप रहे हो? देखिए, फ्रीलांसिंग से मैं कितने पैसे छाप रहा हूँ उसका क्रेडिट मैं सबसे पहले देना चाहूँगा। उसका क्रेडिट सबसे पहले रेडियो को ही है, जो अभी आपने जॉब के से पहले मुझसे क्वेश्चन किया था। क्योंकि अगर मैंने रेडियो ना किया होता तो मैं फ्रीलांसिंग में वो सारी गलतियाँ कर देता जिससे मैं इतने ज़्यादा पैसे तो इतनी जल्दी नहीं छाप पाता, है ना। तो तकरीबन, जैसे कि अभी अगर मैं आपको अपना फाइवर दिखाऊँ, तो उसमें फाइवर सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे अगर मैं दिखाऊंगा तो इस महीने तकरीबन मैं $2,500 उस पर अर्न कर लूँगा, है ना। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से आप 2,500 अर्न कर रहे हैं महीने का भी? जी हाँ, सिर्फ एक। और बाद बाकी पूरा अगर आप देख लीजिए तो $3,000-3,500 $3,000-3,500 पर मंथ अभी आप निकाल ले रहे हैं फ्रीलांसिंग? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। और ये सारे प्रूफ आपको स्क्रीन पे हम दिखाएंगे, सारे प्रूफ के साथ सारी चीजें जाएंगी। और प्रूफ की एक्चुअली गगन जी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप फाइवर पे जाओ और देख लेना। 5 स्टार रेटर है यार, और अपवर्क में बताया कि टॉप सेलर है, टॉप रेटेड सेलर है। तो कुछ चीजें होती हैं दिखाने की, और कुछ आदमी हीरे की चमक आप देख सकते हैं, मतलब कि चमक रहा हीरा फाइवर और अपवर्क में।
नहीं, लोगों ने मेरी आवाज़ बहुत जगह सुनी है, क्योंकि अलग अलग वीडियोस पे बोलते जा रहे गगन भाई ये तो आप ही हो, है ना। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के लिए मैं वॉइस ओवर करता हूँ। अच्छा, आप किन किन कुछ नाम बता सकते हैं किसी फेमस यूट्यूब चैनल वगैरह के लिए आप वॉइस ओवर कर रहे हैं? जी हाँ, मैं माइंड वेयर हाउस हिंदी के लिए काम करता हूँ। उनके वीडियोस इंग्लिश में भी आते हैं माइंड वेयर हाउस पे। माइंड वेयर हाउस हिंदी में सारे वीडियोस मैंने किए हुए हैं। सारे वीडियोस आपने किए हैं? मिस्टीरियस स्टोरीज टीवी है, डोरो टीवी है ना, मिस्टिका लैंड है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन पे मेरी वॉइस ओवर आती है। और मैं भी सोच रहा हूँ कि अब मैं भी यूट्यूब पे ऐसा ही कुछ कंटेंट लेके आऊँ लोगों के लिए, एजुकेशन। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है लोगों को अभी। और इनफैक्ट आप यूट्यूब चैनल बनाइए और लोगों को बताइए भी कि कैसे काम लेके आए फाइवर और इन सारी चीज़ों से। ऑब्वियसली मेरे पास अगर किसी का कॉल भी आता है तो मैं उसको भी बताता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि उसको बताने से मेरा कंपटीशन बढ़ जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो डेफिनेटली आपके पास भी काम आएगा और उसके बाद ये बहुत अच्छी चीज़ बताई गगन जी। पता है, जैसे मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, तो हमारी फील्ड में पता है क्या होता है, लोग ब्लॉग रिवील नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लोग कॉपी कर लेंगे। बट मेरा मानना है कि जितना ज़्यादा मैं बताऊंगा मेरी रेपुटेशन उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतने ज़्यादा मेरे से लोग कनेक्ट होंगे और मैं उतना ही आगे बढ़ूंगा बेसिकली। आपको बताऊं, मैं जिनको बताता हूं उनसे मैं कुछ 4 बातें और सीख लेता हूं। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल आपने मेरी जैसी बातें कर दी, क्योंकि बहुत कुछ हमारा भी मिल रहा है। हमने नौकरी से स्टार्ट किया और हम बैठ के both are engineer, है ना? Both are engineers, correct. Sailing on the same और boat. नाम भी हमारे सिनोनिम ही है, पवन गगन। तो गगन जी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को आपकी स्टोरी सुनकर बहुत मज़ा आया होगा, बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। आप लोगों के जो भी सवाल हों गगन जी से रिलेटेड, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करें। मैं पूरे रिप्लाई करूंगा, प्लस कोशिश करूंगा गगन जी भी रिप्लाई करें उन सारी चीज़ों की। गगन जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आपने इतनी मोटिवेटिंग चीज़ हमारे चैनल पर आकर कहें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे उस काबिल समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ और लोगों के बीच में ये सब बातें बताऊँ, है ना, और उनको इंस्पायर करने का आपने मुझे मौका दिया, है ना। हमारा काम ही है कि हीरे को सामने रखना जनता के, कि वो अपनी चमक दिखाए कि आगे कितना चमकदार है ये। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।